अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इंशाअल्लाह आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कराची इंटर बोर्ड से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से देना चाहते हैं और आपका ग्रुप ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स ग्रुप है तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। देखिए, एक बात याद रखें कि टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स होंगे। 6 में से 3 होंगे कंपलसरी और 3 होंगे ऑप्शनल। ठीक है। अब ये जो फॉर्म, ये जो इस वक्त आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये असल में एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर एचएससी पार्ट 1 ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप का फॉर्म है, यानी आर्ट्स ग्रुप फर्स्ट ईयर प्राइवेट उम्मीदवार का फॉर्म है और इसके अंदर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। और ये फॉर्म मैंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो आइए आपको दिखा देते हैं। देखें, आपके जो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पूरी लिस्ट दी हुई है, ये देखिए। आपके जो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक होगा उर्दू नॉर्मल, आम तौर पर जो बच्चे लेते हैं। ठीक है, आम तौर पर बच्चे यही लेते हैं तो आप भी यही लेंगे। बाकी ये उर्दू आसान अव्वल लिखा हुआ है, ये वो उम्मीदवार हैं जो सिंधी लाजमी का पर्चा देंगे, लेकिन ये बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कंपलसरी, एक तो होगा उर्दू नॉर्मल और दूसरा होगा इंग्लिश नॉर्मल। ठीक है, और तीसरा होगा इस्लामिक एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स। गैर मुस्लिम तलबा व तालबात के लिए इस्लामिक एजुकेशन की जगह आ जाता है सिविक्स। ठीक है, तो ये 3 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए, 3 आपके हो गए कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अब आते हैं हम ऑप्शनल की तरफ। अब ऑप्शनल भी आपके 3 होंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, आप इसको गौर करें कि यहाँ लिखा हुआ है मुद्दरजा झील में से 3 इख्तियारी मज़ामीन इस तरह मुंतखब करें कि किसी एक ग्रुप में एक से ज़ायद मजमून का इंतखाब ना हो। अब इसमें देखें, 2 चीज़ों पर आपने गौर करना है। सबसे पहले इस 3 को आपने समझना है। अब अगर आप नीचे देखें तो यहाँ 4 कैटेगरीज बनी हुई। ये ए कैटेगरी हो गई, ठीक है, ये ए कैटेगरी हो गई, ये बी कैटेगरी हो गई, उसके बाद ये सी कैटेगरी हो गई। ठीक है, उसके बाद ये हो गई डी कैटेगरी। यानी टोटल इसमें 4 कैटेगरीज हैं और 4 कैटेगरीज में से आपको सिर्फ 3 कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एक को छोड़ देना है। मसलन आप अगर ए को सेलेक्ट कर रहे हैं तो बी को छोड़ दें, अगर आप बी को छोड़कर सी और डी सेलेक्ट कर लें, अगर आप ए को छोड़ लें फॉर एग्जांपल तो बी सी डी को सेलेक्ट कर लें, अगर आप जो है सी को छोड़ना चाह रहे हैं तो फिर आप ए सी और डी को सेलेक्ट कर लें। यानी आपको एक कैटेगरी छोड़नी है। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये 4 कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लें तो आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे 7। हालांकि आपके सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 7 नहीं होते। ठीक है, ये आपने 3 को समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आता है कि एक से ज़ायद मजमून का इंतखाब ना हो। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप सिविक्स ले रहे हैं, आम तौर पर बच्चे सिविक्स लेते हैं, तो आप सोशियोलॉजी नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल तो आप इस्लामिक हिस्ट्री नहीं ले सकते, या अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, एजुकेशन में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप एजुकेशन नहीं ले सकते। इसी तरीके से अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ ले रहे हैं तो इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते, जर्नल हिस्ट्री नहीं ले सकते। अगर आप इकोनॉमिक्स ले रहे हैं तो जर्नल हिस्ट्री नहीं ले सकते, इस्लामिक स्टडीज़ नहीं ले सकते। इसी तरीके से अगर आप जर्नल हिस्ट्री ले रहे हैं तो इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते, इस्लामिक स्टडीज़ नहीं ले सकते। अब आगे चलते हैं। ये देखिए 3 कैटेगरी, आमतौर पर बच्चे यही 3 कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। या तो अब आपने अगर ये इन तीनों में से एक कैटेगरी, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये आपने छोड़ रखी है, अब तो आपने फिर आ जाना है डी कैटेगरी में। यहाँ आपके अच्छे खासे मज़ामीन हैं, उर्दू एडवांस है, अरबिक है, सिंधी सलीस है, इंग्लिश इलेक्टिव है, मैथमेटिक्स है और पर्शियन है। अब इसमें से फॉर एग्जांपल आप उर्दू एडवांस आपने ले लिया तो आप अरबिक नहीं ले सकते, सिंधी सलीस नहीं ले सकते, ये कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते। यानी आपको इस तरह सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं कि आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स बन जाएं, जिसमें से 3 आपके बन जाए कंपलसरी में से। ठीक है, 3 आपके बन जाए कंपलसरी में से और 3 आपके बन जाए ऑप्शनल में से। ये तो हो गई फर्स्ट ईयर की बात।
अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर में थोड़ी सी तब्दीली होती है, वो ये होती है कि यहाँ पर जो इस्लामिक एजुकेशन लिखा हुआ है, इस्लामिक एजुकेशन की जगह आ जाता है मुताला। मुताला पाकिस्तान का सब्जेक्ट आ जाता है, पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट आ जाता है। और दूसरी चेंजिंग ये होती है, बाकी ये जितने भी होते हैं यही रहते हैं। अलबत्ता यहाँ जैसे पार्ट 1 लिखा हुआ होता है, तो उसमें आपको पार्ट 2 के पेपर देने पड़ते हैं। जितने भी आपके पेपर्स होते हैं बाकी, जैसे ये सिविक्स है, सोशियोलॉजी है, तो ये आपको कौन सा देना पड़ता है, ये आपको पार्ट 2 के पेपर देने पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर इसी तरह का मवाद वक्तन फ़वक्तन लाता रहूँगा। एजुकेशनल बेस्ड मेरा चैनल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।